सबसे पहले सीखते हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है, फिर हम चार्ट पे इसको ड्रॉ करना सीखेंगे कि कैसे हम सपोर्ट को ड्रॉ करेंगे, कैसे हम रेजिस्टेंस को ड्रॉ करेंगे। तो देखिए सपोर्ट क्या होता है, पहले इसको समझिए। सपोर्ट वो होता है जहां से प्राइस बार बार सपोर्ट ले रहा हो, ठीक है, मतलब कि प्राइस नीचे जा रहा है वहीं से सपोर्ट लेके ऊपर चला रहा है। तो कुल मिलाकर सपोर्ट क्या है कि जहां से प्राइस बार बार टच करके ऊपर चला जा रहा है, बार बार टच करके ऊपर चला जा रहा है, बार बार टच करके ऊपर चला जा रहा है, इसका मतलब जो प्राइस है किसी का सपोर्ट ले रहा है, इसका मतलब हमारे लिए ये लाइन जो हो जाएगा हमारे लिए सपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सपोर्ट का मतलब क्या हो गया, सिंपल सा लॉजिक है कि जहां से प्राइस बार बार ऊपर चला आ रहा है, नीचे जाता है टच करके ऊपर चला आता है, हमारे लिए क्या हो जाएगा, सपोर्ट हो जाएगा। अब वही रेजिस्टेंस क्या होता है कि जहां से प्राइस बार बार गिर जा रहा है, ठीक है, जहां से प्राइस बार बार गिर जा रहा है, प्राइस ऊपर जा रहा है यहीं से टच करके गिर जा रहा है, फिर ऊपर जा रहा है यहीं से टच करके गिर जा रहा है, फिर ऊपर जा रहा है यहीं से टच करके गिर जा रहा है, इसका मतलब यहां पर ये रेजिस्टेंस ले रहा है, मतलब कोई तो इसको ऊपर जाने से रोक रहा है, इसका मतलब हमारे लिए रेजिस्टेंस हो गया। ये एक ऐसा जोन, ठीक है, एक ऐसी लाइन जो प्राइस को ऊपर जाने से रोक रहा है, हमारे लिए रेजिस्टेंस हो गया। एक ऐसी लाइन जो प्राइस को नीचे जाने से रोक रहा है, हमारे लिए सपोर्ट हो गया। ठीक है, तो ये हो गया सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अभी हम चार्ट पे कैसे ड्रॉ करेंगे सपोर्ट लाइन और रेजिस्टेंस लाइन, उसको हम डिटेल में सीखने वाले हैं इस सेकेंड चैप्टर में। तो अभी आपके दिमाग में क्लियर हुआ कि सपोर्ट क्या होता है, जहां से प्राइस बार बार ऊपर चला आ रहा है, और रेजिस्टेंस क्या होता है, जहां से प्राइस बार बार नीचे चला रहा है, नीचे चला रहा है, नीचे चला रहा है, और कोई रोक रहा है उसको जाने से ऊपर, इसका मतलब वो रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, अब आपको चार्ट पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ये चार्ट आपका है, इसी चार्ट पे आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है। तो ये चार्ट आपको देखने को कहां मिलेगा, तो आप tradingview.com पे जाकर के चार्ट को किसी भी इंडेक्स, ठीक है, किसी भी स्टॉक या फिर क्रिप्टो करेंसी या फिर फॉरेक्स में जाकर के आप किसी का भी चार्ट यहाँ पर ओपन कर सकते हैं tradingview.com पर। अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है, मोबाइल है, तो आप tradingview का एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर आपको ड्रॉ करने के लिए मिल जाएगा। तो ये हो गया आपका tradingview.com। ठीक है, अब यहां पर सारे टूल्स दे रखे हैं, इन्हीं टूल्स की मदद से हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, सब कुछ यहां पर हम प्राइजेक्शन सीखने वाले हैं इन्हीं टूल्स की मदद से। ठीक है, चलिए यहां पर हमने टाटा पावर का चार्ट लगा रखा है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अब इस पे ही हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है। ठीक है, आप किसी भी, मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला था कि जितने भी मार्केट हैं सभी मार्केट में प्राइजेक्शन काम करता है, समान रूप से काम करता है, उसको ही हम यहाँ पर सीख रहे हैं। पहले आप बेसिक समझ लीजिए, फिर हम धीरे धीरे एडवांस में पहुंचेंगे। तो अभी तक हमने सीखा कि सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है। अब इसको चार्ट पे हमें ड्रॉ कैसे करना है इसको समझते हैं। तो सबसे पहले किस टाइम फ्रेम पे आपको ड्रॉ करना है, ठीक है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो आप देखिए सबसे पहले आपको डेली टाइम फ्रेम पे ड्रॉ करना है और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ड्रॉ करना है। इन्हीं दो टाइम फ्रेम पे आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्यों ड्रॉ करना है, क्योंकि आपको लेवल मिल जाएंगे कि मार्केट आगे कहां तक जा सकता है, कहां पर आपका टारगेट होने वाला है, कहां तक अगला रेजिस्टेंस है, कहां तक अगला सपोर्ट है। और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जो हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे उसमें हम इंट्राडे ट्रेडिंग में, ठीक है, ट्रेड करेंगे उसके बेस पे। तो चलिए सबसे पहले हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना चार्ट पर सीखते हैं। अब यहां पर आते हैं, चलिए ये हमारा लग गया 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अब प्राइस कहां से ऊपर चला जा रहा है आप ये दिखाइए, ये बार बार देखिए, जैसे इस पॉइंट पे आया, इस पॉइंट को टच किया, इस पॉइंट को टच किया, इस पॉइंट को टच किया, प्राइस इसके नीचे नहीं जा पा रहा है, मतलब टच करके यहीं से ऊपर चला गया, इसका मतलब क्या हो गया आपके लिए, ये आपके लिए सपोर्ट हो गया। ठीक है, आपके लिए क्या हो गया, सपोर्ट हो गया। तो अब यहां पर आपको एक सपोर्ट लाइन ड्रॉ करना है। जैसा हमने बताया कि tradingview.com पे जाना है, आपको चार्ट देखना है, यहाँ पर आपको टूल्स मिल जाएंगे ड्रॉ करने के लिए। तो यहाँ पर आएंगे, देखिए यहाँ पर आएंगे, आपको यहाँ पर मिल जाएगा हॉरिजॉन्टल रे, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पर मिल जाएगा। इसी हॉरिजॉन्टल लाइन को हमें ड्रॉ करना है। ठीक है, तो मैंने इसको ले लिया। अब लेने के बाद यहाँ पर लेके आएंगे, यहाँ पर इसे लगा दिया हमने। ठीक है, अब देखिए कि आपने यहाँ पर सपोर्ट लाइन ड्रॉ कर दिया। अब आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करना है, जैसे हमने कैंडल स्टिक्स में सीखा था कि ये कैंडल होता है, बॉडी होती है, ऊपर वाला कैंडल का क्या होता है, डंडी जैसा विक होता है। तो हमें विक से विक मिला करके एक लाइन ड्रॉ करना है।
ठीक है, वीक से वीक मिला करके लाइन ड्रॉ करना है। जितना ज्यादा पॉइंट अगर हमें मिलेंगे, जितना ज्यादा पॉइंट हमें मिलेंगे, डंडी से डंडी मिला करके हमें लाइन खींचना है। जितना ज्यादा डंडी मिलेंगे उतना हमारे लिए बेस्ट रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल पहला डंडी हमने टच कराया, उसके बाद हमने यहाँ पर लगभग लगभग दूसरा डंडी टच कराया, तीसरा और चौथा डंडी टच कराया। ऐसे मिला करके आप देखेंगे कि प्राइस इसी के आसपास से ये ऊपर चला गया, हमारे लिए क्या हो जाएगा, ये सपोर्ट हो जाएगा। तो यहां पर हम क्या लिख देंगे, हमारे लिए ये सपोर्ट हो गया। हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दिया, हमारे लिए सपोर्ट लाइन हो गया। ठीक है, अब प्राइस आप देखेंगे कि आपके लिए रेजिस्टेंस लाइन क्या है, कि जैसे प्राइस जब यहां से ऊपर जा रहा है, इसके आसपास से ही ये गिर जा रहा है। ठीक है, इसके आसपास से गिर जा रहा है। तो अब आप क्या करेंगे, वहां पर एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, कि इसके आसपास से यहां से गिर रहा है, तो आपके लिए एक लाइन यहां पर हो जाएगा। ठीक है, इसको हम पूरा लगभग इसके लो ले लेते हैं, जो लो लगा है। ठीक है, चलिए ये हो गया। तो अब आप देख रहे हैं कि प्राइस जब यहां से गया तो यहीं से गिर गया है, फिर वापस आ रहा है, इसके आसपास आ रहा है। तो आप देख रहे हैं कि जहां से प्राइस गिरा हुआ है, हमारे लिए ये रेजिस्टेंस लाइन हो गया, ये हमारे लिए सपोर्ट लाइन हो गया। अब आपको पता चल गया ना कि सपोर्ट कौन सा है, रेजिस्टेंस कौन सा है। ठीक है, अब जैसे ही रेजिस्टेंस पे आप देखेंगे कि एक नेगेटिव कैंडल बनी है, इंगल्फिंग कैंडल, तो यहां से मार्केट नीचे एक साइड में चला आया है। जैसे आप देखेंगे कि सपोर्ट के आसपास आपको बुलिश कैंडल दिखा है, ठीक है, मार्केट ऊपर चला गया है। तो जो स्टार्टिंग में हमने कैंडल स्टिक्स देखा था, बुलिश कैंडल, बेरिश कैंडल, बुलिश प्रेशर, बेरिश प्रेशर, वो हमें सपोर्ट इन रेजिस्टेंस पे ही देखना है। रेजिस्टेंस पे हमें क्या देखना है, बेरिश कैंडल देखना है। ठीक है, और सपोर्ट हमें क्या देखना है, बुलिश कैंडल दिखना है। लेकिन आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करने आना चाहिए। तो यहां पर सपोर्ट क्या है, जहां से प्राइस टच करके नीचे नहीं जा पा रहा है, ऊपर चला आ रहा है। जैसे कि टच करके इस लाइन को नीचे नहीं गया, ऊपर चला गया, हमारे लिए क्या हो गया, सपोर्ट हो गया। समझ गए। अब जैसे कि यहां पर ये टच करके नीचे चला है, हमारे लिए क्या हो गया, रेजिस्टेंस हो गया। अब आपको ये लग रहा होगा कि प्राइस यहां से भी तो गिरा है, हम भी यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देते हैं। तो चलिए आप यहां पर भी लाइन ड्रॉ कर दीजिए। ठीक है, यहां से गिरा हुआ है, जहां से प्राइस गिरा हुआ है आपके लिए रेजिस्टेंस हो गया। अब आगे कहां से प्राइस गिरा हुआ है, ठीक है, लगभग इसके आसपास से प्राइस गिरा हुआ है, हमारे लिए रेजिस्टेंस हो गया। अब प्राइस ऊपर कहां से गया है, ठीक है, यहां से ऊपर गया है, हमारे लिए सपोर्ट हो गया। अब प्राइस देखिए इसके बाद यहां से भी ऊपर गया है, हमारे लिए सपोर्ट हो गया। तो देखिए सिंपल मैं आपको बता रहा हूं कि आपको चार्ट को इतना सिंपल तरीके से देखना है, इतनी आसान तरीके से देखना है कि इतना ज्यादा लाइन ड्रॉ करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, इतना ज्यादा लाइन ड्रॉ कर दोगे तो आप कंफ्यूज रहोगे, आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा। तो अब करना क्या है, तो देखिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के लिए आपको वो देखना है मेजर। ठीक है, जहां से मेजर गिर गया है, जहां से मेजर ऊपर गया है, उन्हीं लाइन को हम देखेंगे। जहां से मतलब कि मेजर पॉइंट देखेंगे, हम मेजर पॉइंट देखेंगे। जहां से आप गिरा हुआ है, प्राइस बार बार वहीं से गिर रहा है, आपके लिए रेजिस्टेंस। जहां से प्राइस ऊपर गया हुआ है, आपके लिए सपोर्ट। तो ये जो बीच बीच में आपको जो छोटे छोटे लाइनें दिखी हैं, इनको आपको नहीं लेना है, आपको मेजर पॉइंट देखना है। ठीक है, जो मेजर पॉइंट है, ताकि जब इनको आप डिलीट कर दोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि प्राइस इन्हीं के रेंज के बीच में ट्रेड कर रहा है। ठीक है, अभी जो छोटे छोटे हैं इनको भूल जाओ, क्योंकि आपको मेजर पॉइंट देखना है कि प्राइस इन्हीं के बीच में ट्रेड कर रहा है, हमारे लिए रेजिस्टेंस, हमारे लिए ये सपोर्ट। ठीक है, इस तरीके से आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ठीक है, आपको ड्रॉ करना है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। इंट्राडे में अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको सारा गेम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे करना है। ठीक है, और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको एंट्री लेना है। अभी हम आगे सीखेंगे ना, जो हमारा एंट्री वाला चैप्टर था कि एंट्री कैसे लेना है। फिलहाल अभी हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो ड्रॉ कर रहे हैं, पहले आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है इस तरीके से। अब जो अगला रेजिस्टेंस आपका क्या रहेगा, जहां से प्राइस गिरा हुआ है, मेजर। ठीक है, मेजर पॉइंट देखेंगे। अब आगे फटाफट आप रेजिस्टेंस ड्रॉ करते जाइए। जैसे यहां से मेजर गिरा हुआ है, इसके बाद अगला जो मेजर कहां से मेजर पॉइंट लेंगे हम, यहां से, इस पॉइंट से देखो मेजर पॉइंट गिरा हुआ है। इसके बाद अगला जो मेजर पॉइंट हमारा बन के आ रहा है यहां पर। इसके बाद जो अगला मेजर पॉइंट हमारा निकल के आएगा, लेवल होगा, इस पॉइंट से मेजर गिरा हुआ है। ठीक है, इसके बाद यहां से गिरा हुआ है। इसके बाद आगे आते हैं तो जो मेजर गिरावट हुई है, अगला रेजिस्टेंस हमारा लाइन, बस लाइन ड्रॉ करते जाइए। अगला रेजिस्टेंस आपके लिए ये हो गया। इस तरीके से आपके ऊपर के साइड में रेजिस्टेंस मिलते आएंगे। अभी प्राइस यहाँ पर रुका हुआ है। ठीक है, अभी प्राइस यहाँ पर रुका हुआ है। तो अब अगला सपोर्ट आपके लिए क्या हो जाएगा, जहां से प्राइस ऊपर गया हुआ अगला सपोर्ट आपके लिए हो जाएगा। तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा और छोटा करेंगे तो आपको अगला सपोर्ट दिखेगा। ठीक है, इस तरह अगला सपोर्ट दिखेगा। तो अगला सपोर्ट हमारा और देखिए, और जो प्राइस जहां से ऊपर गया हुआ है ये दिख रहा है अगला सपोर्ट हमारा। तो यहाँ पर हमें हमारा अगला सपोर्ट यहाँ पर हो जाएगा
15 के टाइम फ्रेम पे अगला सपोर्ट हमारा यहाँ पर हो जाएगा। इस तरीके से हमें यहाँ पर सपोर्ट मिल गए हैं। ठीक है, तो आपको लेवल्स यहाँ पर सारे मिल गए। ठीक है, सारे लेवल्स मिल गए आपको। कैसे हमने ड्रॉ किया, जहां से प्राइस ऊपर गया हुआ है आपके लिए सपोर्ट, जहां से प्राइस बार बार गिरा हुआ है, जैसे कि मान लीजिए आगे हम बढ़े तो अभी प्राइस कहां पर है, इसको ध्यान में दीजिए कि अभी प्राइस कहां पर है, इसके आसपास रुका हुआ है। ठीक है, इसके आसपास रुका हुआ है, या तो ये ऊपर जाएगा यहां से या तो नीचे आएगा यहां से। ठीक है, नीचे जाने के लिए सपोर्ट लेगा, तो जो अगला सपोर्ट है जहां से प्राइस ऊपर गया हमने ड्रॉ कर दिया। अब ऊपर जाएगा तो रेजिस्टेंस लेगा, तो अगला रेजिस्टेंस कैसे हम ड्रॉ करेंगे, जहां से प्राइस नीचे गिरा हुआ है। जैसे आप देख रहे हैं मेजर पॉइंट यहीं से गिरा हुआ है, हमने मेजर लगा दिया। ठीक है, वहां पे लाइन ड्रॉ कर दिया, फिर इसके आसपास से यहीं पर टच करके गिरा हुआ है अगला अगला रेजिस्टेंस, इसके आसपास से यहीं से गिरा हुआ है। ठीक है, इसके आसपास से यहीं से गिरा हुआ है, तो हमारा अगला रेजिस्टेंस हो गया। उसके बाद जो मेजर पॉइंट यहीं से चालू हुआ है तो अगला रेजिस्टेंस हमारा हो गया। इस तरीके से हम आगे अगर बढ़ेंगे तो जहां से प्राइस गिरा हुआ है हम अगला रेजिस्टेंस ड्रॉ करते जाएंगे। ठीक है, तो हमारे लिए R1, R2, R3, R4 इस तरीके से आगे बढ़ेंगे तो R5, R6। ठीक है, ये हो जाएगा R5, इसके बाद अगला हमारा क्या हो जाएगा, R6 हो जाएगा। ठीक है, रेजिस्टेंस 6। इस तरीके से आपको अगला रेजिस्टेंस यहाँ पर मिलता चलेगा। अभी प्राइस यहाँ पर है, या तो सपोर्ट को तोड़ के नीचे आएगा तो अगला सपोर्ट हमारा S2 ये हो जाएगा, S1 हमारा ये है। इस तरीके से हमारा अगला सपोर्ट हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के हमने क्या सीखा कि जहां से प्राइस ऊपर चला जा रहा है आपके लिए सपोर्ट, जहां से प्राइस बार बार गिरा है हमारे लिए रेजिस्टेंस। अभी आपको थोड़ा सा, अभी बिगनर हैं तो थोड़ा सा सपोर्ट या रेजिस्टेंस ड्रॉ करने में प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। डेली आप 5-6 स्टॉक में सपोर्ट या रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है आपको, आपके लिए होमवर्क है। और आपको लाइव मार्केट में इसको ऑब्जर्व करना है। ठीक है, जैसे कि आप चलिए मान लीजिए अगर आप निफ्टी में करते हैं, बैंक निफ्टी में करते हैं, चलिए मान लीजिए हम निफ्टी का ले लेते हैं। निफ्टी में हमें सपोर्ट या रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है। निफ्टी के यहाँ पर चार्ट लग गया है। ठीक है, निफ्टी के यहाँ पर चार्ट लग गया है। चलिए, निफ्टी यहाँ पर चार्ट लग गया है। तो अब आप देखेंगे मैंने पहले से ही ड्रॉ करके रखा है, तो यहीं से प्राइस ऊपर गया है, हमारे लिए क्या हो जाएगा, सपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, हमारे लिए क्या हो जाएगा, सपोर्ट हो जाएगा। यहीं से प्राइस बार बार नीचे की साइड में, ठीक है, ये रेजिस्टेंस ले रहा है, इसको रोक रहा है ऊपर जाने से, हमारे लिए क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो हमने की लाइन ड्रॉ कर दिया, रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट। अब आप सोचेंगे कि यहाँ पर भी प्राइस गिरा, यहाँ पर भी रेजिस्टेंस, यहाँ पर भी रेजिस्टेंस, यहाँ पर सपोर्ट, तो इतना हमें नहीं ड्रॉ करना है, हमें सिर्फ मेजर देखना है कहाँ से बार बार गिर रहा है। जैसे यहाँ से बार बार टच कर रहा है, ऊपर नहीं जा पा रहा है, तो हमारे लिए क्या हो गया, रेजिस्टेंस। ठीक है, अभी यहां से ऊपर गया है, हमारे लिए क्या हो गया, सपोर्ट। तो हमें मेजर पॉइंट देखने हैं कहां से गया हुआ है 15 के टाइम फ्रेम पे। अब आगे देखते हैं, जैसे इधर आते हैं, यहां पर आते हैं। चलिए, अब ये देखिए कि हमने यहां पर एक लाइन ड्रॉ किया है, रेजिस्टेंस लाइन, यहीं से गिरा, फिर आया, फिर इसके आसपास से गिरा, रेजिस्टेंस, फिर आया, फिर यहीं पर रेजिस्टेंस ले रहा था, अब इसके ऊपर निकल गया। अब यहीं से ये सपोर्ट था, इसके आसपास सपोर्ट, इसके आसपास सपोर्ट, तो ये हमारे लिए सपोर्ट हो गया, ये हमारे लिए रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, जिससे यहाँ पर देखिए सपोर्ट लिया है प्राइस, फिर आगे आते हैं, फिर यहीं पर सपोर्ट ले रहा था, उसको ब्रेक करके अगले सपोर्ट के लिए निकल गया। तो कुल मिला करके आपको इसी तरीके से सपोर्ट या रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है। इसको सब डिलीट कर देते हैं, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमें ड्रॉ करना है। ठीक है, चलिए, अब सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ड्रॉ करना है। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको सपोर्ट या रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है। जहां से प्राइस ऊपर गया है आपको एक लाइन उठाना है। चलिए, मैंने लाइन ले लिया। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि कल आपको ट्रेडिंग करना है, आज आप प्लानिंग कर रहे हैं, आज आप सपोर्ट या रेजिस्टेंस ड्रॉ कर रहे हैं, कल आपको ट्रेडिंग करना है। तो जो लास्ट में जो मार्केट रुका हुआ है वहां पर आपको प्लानिंग करना है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आना है, लाइन लेना है, जहां से सपोर्ट लिया वहीं से चला गया ऊपर, आपने लाइन ड्रॉ कर दिया, लाइन ड्रॉ कर दिया। इसके बाद जहां पे बार बार रुक रहा है प्राइस, इसके आसपास ही रुक रहा है, हमने एक लाइन ड्रॉ कर दिया। तो ये आपके लिए क्या हो गया, रेजिस्टेंस, ये आपके लिए क्या हो गया, सपोर्ट। अब ऐसा नहीं करना है आपको कि यहां पर भी लाइन ड्रॉ करना है इस तरीके से, यहां पर भी लाइन ड्रॉ करना है, यहां पर भी सपोर्ट था, लाइन ड्रॉ कर देना है। इतना लाइन ड्रॉ करोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, जैसे कि आप देख सकते हैं। चलिए मान लीजिए यहां पर रेजिस्टेंस लिया, हमने लाइन ड्रॉ कर दिया, उसके बाद यहां पर लिया, ठीक है, उसके बाद सपोर्ट यहां पर लिया। तो अब इतना लाइन ड्रॉ कर देंगे तो आपको क्या समझ में आ रहा है, कुछ नहीं। तो हमें क्या देखना है, मेजर पॉइंट देखने हैं कि जहां से प्राइस बार बार ऊपर नहीं जा पा रहा है, जहां से प्राइस बार बार नीचे नहीं जा पा रहा है, हमारे लिए ये सपोर्ट रहेगा, नीचे नहीं जा पा रहा है। ये सारे पॉइंट जो है हमारे लिए रेजिस्टेंस हो गया, क्योंकि ये ऊपर नहीं जा पा रहा है। ठीक है, इस तरीके से। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमें इस तरीके से ड्रॉ करना है। ठीक है,
अब जो अगला है हमारा डेली टाइम फ्रेम पे, डेली टाइम फ्रेम पे हमें क्यों ड्रॉ करना है हॉरिजॉन्टल सपोर्ट और रेजिस्टेंस। मान लीजिए अगर इस रेजिस्टेंस को ये ब्रेक करके ऊपर जाने लगा तो कहां तक ये जा सकता है, कहां तक हमारा मेजर रेजिस्टेंस रहे, ठीक है, कहां तक हमारा मेजर सपोर्ट है। तो अभी अगर हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर ड्रॉ करेंगे तो आपको देखेंगे मेजर कहां से गिरा हुआ है, ठीक है, इसके बाद ये यहां से गिरा हुआ है, तो अगला आपका क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस लाइन हो जाएगा। यहां से बार बार गिरा हुआ है, अगला आपका रेजिस्टेंस लाइन हो जाएगा। इसके बाद अगला रेजिस्टेंस लाइन कहाँ हो जाएगा, ये जो मेजर गिरा हुआ है यहाँ से आपका अगला रेजिस्टेंस लाइन हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए जहां से प्राइस मेजर यहीं पे बाबा टच कर रहा था, ऊपर नहीं जा पा रहा था, फिर नीचे आ गया, यहीं से देखिए टच करके नीचे आ गया, ठीक है। इसके बाद ये हम नहीं लेंगे, ठीक है, इसके बाद हम लेंगे अगला मेजर लेंगे, ठीक है। अगला मेजर पॉइंट कौन सा है, ये वाला है, यहीं से प्राइस बार बार नीचे आ गया। तो इस तरीके से अगर हम क्रॉस करेंगे तो हमारे लिए रेजिस्टेंस, फिर अगला क्रॉस करेंगे हमारे लिए रेजिस्टेंस, फिर अगला क्रॉस करेंगे हमारे लिए रेजिस्टेंस। तो हमारे लिए R1 क्या हो गया, अभी R1 ये बना हुआ है, R2, R3, R4, इस तरीके से हमें रेजिस्टेंस मिलेंगे, सपोर्ट 1, और नीचे फिर मिलेंगे, हम ड्रॉ करेंगे सपोर्ट 2 ड्रॉ करेंगे। चलिए सपोर्ट 2 ड्रॉ कर देते हैं। तो सपोर्ट 2 ड्रॉ करने के लिए अगर आपको ऐसा नहीं दिख रहा है अभी तत्काल में 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो आपको डेली टाइम फ्रेम पे ड्रॉ करना है कि कहां तक प्राइस जा सकता है। इस तरीके से आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हॉरिजॉन्टल सपोर्ट इन रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है, जहां से प्राइस बार बार गिर जा रहा है, जैसे कि यहीं पर टच करके गिर जा रहा है रेजिस्टेंस लाइन, यहीं पर टच करके गिर जा रहा है रेजिस्टेंस लाइन, ठीक है। अब यहीं से टच करके ऊपर चला जा रहा है हमारे लिए सपोर्ट लाइन। इस तरीके से हम सपोर्ट रेजिस्टेंस हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करते हैं। अब आते हैं डेली टाइम फ्रेम पे, आपको ड्रॉ करना है सपोर्ट रेजिस्टेंस, ठीक है। अगला है डेली टाइम फ्रेम पे, जहां से मेजर गिरा हुआ है, आपको पता करना है कि मार्केट में डेली टाइम फ्रेम पे कहां से मेजर गिरावट हुई है, हमारे लिए रेजिस्टेंस, जहां से मेजर ऊपर गया हुआ है मेजर पॉइंट, वो हमारे लिए सपोर्ट हो गया। चलिए अब यहां पे देखते हैं। अब प्राइस देखिए यहीं से लगभग यहीं से गिरा हुआ है, फिर यहीं से गिरा हुआ है, तो हमारे लिए मेजर पॉइंट हो गया। तो हम वहां पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो इसके आसपास से हमारे लिए हमने ड्रॉ कर दिया डंडी से डंडी मिलाते हुए, ठीक है। तो हमारे लिए क्या हो गया, रेजिस्टेंस लाइन हो गया, समझ गए। अब सपोर्ट लाइन क्या हो गया, सपोर्ट लाइन अभी जहां पर रुका हुआ है आप वहां पर लाइन ड्रॉ कर दीजिए। तो हम क्या करते हैं, यहीं पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन और ड्रॉ करते हैं, जो हमारे लिए सपोर्ट हो गया, ठीक है, सपोर्ट हो गया हमारे लिए। तो अब देखिए आपके लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ हो गया, क्योंकि इसके आसपास से गिरा हमारे लिए मेजर रेजिस्टेंस, यहीं पर रुका हुआ है अभी, पहले यहीं पर रेजिस्टेंस लेके गिरा था, उसके बाद ऊपर चला गया, ठीक है, पहले ऊपर चला गया, पहले यहीं से हम रेजिस्टेंस लिए थे ना, पहले ऊपर चला गया, अब हमारे लिए क्या बन गया है, ये सपोर्ट बन गया है, ये सपोर्ट। तो ये रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट, इसके बीच में हम काम करते रहेंगे, ठीक है। तो डेली टाइम फ्रेम पे हमने ऐसे ड्रॉ किया। अब डेली टाइम फ्रेम पे जहां से प्राइस गिरा हुआ है, जैसे यहां से बार बार गिर रहा है, तो हमारे लिए ये रेजिस्टेंस। और डेली टाइम फ्रेम पे जब प्राइस कहां से गिर रहा है, जैसे यहां से गिरा हुआ है, रेट बना हुआ है, हमारे लिए रेजिस्टेंस। उसके बाद अगला कहां से गिरा हुआ है, हमारे लिए रेजिस्टेंस, ये हमारे लिए रेजिस्टेंस। अब अगला सपोर्ट हमारे लिए क्या हो जाएगा, जहां से प्राइस ऊपर गया है, जैसे ये हमारे लिए अगला सपोर्ट, ठीक है, डेली टाइम फ्रेम पे। इसके बाद अगला जो सपोर्ट हमारे लिए क्या हो जाएगा, जहां से प्राइस ऊपर गया हुआ है, अगला सपोर्ट हमारे लिए ये हो जाएगा। इसके बाद अगला सपोर्ट हमारे लिए क्या हो जाएगा, जहां से प्राइस ऊपर गया हुआ है, हमारे लिए अगला सपोर्ट ये हो जाएगा। तो डेली टाइम फ्रेम पे हम इस तरीके से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। प्राइस टच करके नीचे नहीं आया, यहीं से ऊपर चला गया, सपोर्ट। प्राइस टच करके नीचे नहीं आया, यहीं से ऊपर चला गया, सपोर्ट। प्राइस टच करके नीचे नहीं आया, यहीं से ऊपर चला गया, सपोर्ट। इस तरीके से हम यहाँ पर सपोर्ट, यहाँ पर सपोर्ट, यहाँ पर सपोर्ट, इस तरीके से हम सपोर्ट लाइन ड्रॉ करेंगे। और रेजिस्टेंस लाइन यहीं से गिरा, यहाँ से गिरा, यहाँ से गिरा, यहाँ से गिरा, हमारे लिए रेजिस्टेंस लाइन। तो डेली टाइम फ्रेम पे हम इस तरीके से सपोर्ट इन रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे। इसको आपको फिक्स करके रख देना है, क्योंकि ये टारगेट लगाने में आपको काम आता है। बाकी आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे सपोर्ट इन रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है और उसको क्लियर करना है, ठीक है। चलिए अब इतना कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा कि सपोर्ट कैसे ड्रॉ करते हैं, रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करते हैं, जहां से प्राइस गिर गया है रेजिस्टेंस, ठीक है। अब मान लीजिए यहां पर अगर रुका हुआ है तो आगे रेजिस्टेंस होगा, नीचे सपोर्ट होगा, तो आपको सपोर्ट लाइन और रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करना है। तो रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करना है तो कैसे ड्रॉ करेंगे, फॉर एग्जांपल जहां से गिरा हुआ है लाइन ड्रॉ कर दो, जहां से मेजर गिरा हुआ लाइन ड्रॉ कर दो, यहां से गिरा हुआ लाइन ड्रॉ कर दो। अब सपोर्ट लाइन ड्रॉ करना है, अभी जहां रुका हुआ है सपोर्ट, अगला सपोर्ट जहां से प्राइस ऊपर गया हुआ है, इसके बाद अगला सपोर्ट जहां से प्राइस ऊपर गया हुआ है, इसके बाद अगला सपोर्ट जहां से प्राइस ऊपर गया हुआ है। तो इस तरीके से हम डेली टाइम फ्रेम पे सपोर्ट इन रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे। बाकी आपको आ जाना है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, आप देखेंगे कि सेम उसी प्रकार से आपका यहाँ पर सारे सपोर्ट रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, आपको सारे टारगेट यहाँ पर मिलने वाले हैं। थोड़ा बहुत एडजस्ट करके आपको इस तरीके से लगा देना है, जो आप डेली टाइम फ्रेम पे ड्रॉ किए रहेंगे आपको इस तरीके से मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं जो हमने 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ड्रॉ किया था, एग्जैक्ट हमें डेली टाइम फ्रेम पे भी वही मिल गया है जो हमने लाइन ड्रॉ किया था, अगली लाइन, ठीक है, इस तरीके से।
तो अब अगली लाइन हमें एक और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे इंट्राडे में जो ड्रॉ करना है ये था। इस तरीके से हमें टारगेट ऊपर साइड में मिलने वाले हैं। अगला सपोर्ट हमारा ये, अगला सपोर्ट हमारा ये, अगला सपोर्ट हमारा ये, अगला रेजिस्टेंस हमारा ये। ठीक है, क्लियर हुआ? अब चलिए, अब आप इतना समझ गए कि हॉरिजॉन्टल लाइन हमें मेजर पॉइंट से कैसे ड्रॉ करने हैं, ठीक है, ताकि हम सपोर्ट या रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लें। अब आगे कॉन्सेप्ट समझते हैं फ्लिपिंग। ठीक है, फ्लिपिंग क्या होता है और सपोर्ट या रेजिस्टेंस को हमें ट्रेड कैसे करना होता है। अभी तक हमने ये सीखा कि हम लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे, सपोर्ट या रेजिस्टेंस लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे। तो आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ड्रॉ करना है इंट्राडे के लिए, और डेली टाइम फ्रेम पे भी जाकर के ड्रॉ कर लेना है, ताकि आप टारगेट डिसाइड कर पाओ। तो चलिए अब सीखते हैं कि फ्लिपिंग क्या होता है। ठीक है, और उसके बाद हम सपोर्ट या रेजिस्टेंस को ट्रेड कैसे करेंगे। तो चलिए अब सीखते हैं फ्लिपिंग। ठीक है, चलिए मान लीजिए आपने यहाँ पर एक सपोर्ट लाइन ड्रॉ किया और रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ किया। आपको रेजिस्टेंस पता चल गया और आपको क्या पता चल गया, सपोर्ट पता चल गया। ठीक है, चलिए ये आपके लिए रेजिस्टेंस है, यहाँ पर ये आपके लिए रेजिस्टेंस है, ये आपके लिए सपोर्ट है। आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ कर लिया। अब फ्लिपिंग क्या होता है, चलिए मान लीजिए कि मार्केट इसके बीच में फंसा हुआ है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बीच में ट्रेड कर रहा है। अब कभी भी तो मार्केट या तो रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर जाने वाला है या फिर सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे जाने वाला है। ठीक है, हमेशा के लिए मार्केट इन दोनों लाइनों के बीच में तो रहेगा नहीं, कभी भी रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर जाएगा या फिर सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे आएगा। जब कभी भी मार्केट अगर रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर जाने लगेगा, तो जो पहले हमारे लिए रेजिस्टेंस था अब हमारे लिए चेंज होकर क्या बन जाएगा, सपोर्ट बन जाएगा। ठीक है, तो अब यही लाइन जो हमारे लिए लाइन रेजिस्टेंस थी, अगर प्राइस इसके ऊपर जाने लगा तो हमारे लिए अब ये चेंज होकर रेजिस्टेंस बन जाएगा। मतलब कि ये रेजिस्टेंस से चेंज होकर, ठीक है, पहले हमारे लिए रेजिस्टेंस था, अभी चेंज होकर हमारे लिए सपोर्ट बन जाएगा। सेम वही, पहले हमारे लिए सपोर्ट था, अगर इसी लाइन को क्रॉस करके प्राइस नीचे अगर जाने लगे, ठीक है, मार्केट अगर नीचे जाने लगे, तो ये सपोर्ट हमारे लिए चेंज होकर क्या बन जाएगा, रेजिस्टेंस बन जाएगा। इसी को बोलते हैं फ्लिपिंग। समझ गए, इसी को बोलते हैं फ्लिपिंग। पहले जो हमारे लिए सपोर्ट था अब हमारे लिए रेजिस्टेंस बन जाएगा, क्योंकि प्राइस जब इसके नीचे ट्रेड करने लगा है, अगर ऊपर भी आता है तो अब हमारे लिए रेजिस्टेंस की तरह काम करने वाला है। अगर प्राइस उसको क्रॉस करके ऊपर चला गया, अगर ये नीचे भी आता है तो हमारे लिए अब ये सपोर्ट का काम करने वाला है। इसको बोलते हैं फ्लिपिंग। जब ये ब्रेकआउट करेगा तब, ब्रेक करके ऊपर जा रहा है या फिर ब्रेक करके नीचे आ रहा है। अगर मान लीजिए कि ये आपके लिए रेजिस्टेंस है, ये आपके लिए सपोर्ट है, अब प्राइस के बीच में ट्रेड कर रहा है, अगले दिन इसके ऊपर गैप अप हो गया, इस लाइन के ऊपर अगर गैप अप ओपनिंग हो गई मार्केट का, ठीक है, इस लाइन के ऊपर अगर गैप अप ओपनिंग हो गया, तो अब ये लाइन हमारे लिए चेंज होकर क्या बन जाएगा, सपोर्ट बन जाएगा, क्योंकि मार्केट गैप अप दे दिया है इसके ऊपर। तो इसी ये जो लाइन हमारे लिए रेजिस्टेंस था, मतलब रेजिस्टेंस को मार्केट ने तोड़ दिया है, गैप अप दे दिया है, हमारे लिए सपोर्ट बन जाएगा। अब यही पहले सपोर्ट था, अगर मार्केट इस लाइन के नीचे अगर गैप डाउन ओपन हो गया तो ये चेंज होकर लाइन हमारे लिए क्या बन जाएगा, रेजिस्टेंस बन जाएगा। इसको ही बोलते हैं फ्लिपिंग। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसको ऐसे समझते हैं, इसको डिलीट करते हैं। चलिए अब हमने यहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लिया है। चलिए हमारे लिए एक ये रेजिस्टेंस हो गया इंट्राडे के लिए, और हमारे लिए ये क्या हो गया, सपोर्ट हो गया मेजर। अगर मार्केट इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा तो कहां जाएगा, अगले रेजिस्टेंस के पास जाएगा। अगर मार्केट इस सपोर्ट को ब्रेक करेगा तो कहां जाएगा, अगले सपोर्ट के पास जाएगा। ठीक है, अगला सपोर्ट हमारा टारगेट रहेगा। तो चलिए मान लीजिए हम लेते हैं कि मार्केट इसको ब्रेक करने वाला है, तो अगला रेजिस्टेंस हमारा कौन हो जाएगा, टारगेट हमारा ये हो जाएगा, अगला रेजिस्टेंस। फिर उसके बाद अगला रेजिस्टेंस हमारा टारगेट कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला सपोर्ट हमारा क्या हो जाएगा, जो हमने ड्रॉ किया था लगभग इसके पास, अगला हमारा सपोर्ट हो जाएगा ये। ठीक है, तो अब देखिए कि मान लीजिए मार्केट हमारे लिए रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है। फ्लिपिंग क्या होता है इसको समझिए। अब इस रेजिस्टेंस को अगर मार्केट ब्रेकआउट कर दे रहा है, ठीक है, ब्रेक करके ऊपर जाने लगा, तो टारगेट हमारा कौन सा रहेगा, R2। ये हमारा टारगेट होने वाला है, मार्केट यहां तक जरूर जाएगा। जैसे ही ब्रेक करके ऊपर जाने लगेगा तो ये जो रेजिस्टेंस था अब हमारे लिए क्या बन जाएगा, सपोर्ट बनता चला जाएगा। ठीक है, अब फिर R2 को भी ब्रेक कर देगा तो फिर ये हमारे लिए सपोर्ट बनता चला जाएगा, मार्केट में हमारे लिए सपोर्ट बनते चले जाएंगे। ठीक है, अब सेम यही प्रोसेस, अगर मार्केट इसको ब्रेक कर दिया नीचे के साइड में इस सपोर्ट को, तो अगला सपोर्ट हमारा ये रहेगा। ठीक है, अगला सपोर्ट हमारा ये रहेगा। जैसे ही सपोर्ट को ब्रेक करेगा, यही सपोर्ट हमारे लिए अब रेजिस्टेंस का काम करेगा। प्राइस नीचे आया, सपोर्ट लिया, अब सपोर्ट लेके ऊपर आएगा, तो अब ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, मतलब कि चेंज होकर, फ्लिप होकर। क्लियर हो गया? चलिए, तो ये रहा हमारा फ्लिपिंग का कॉन्सेप्ट, कि
अगर मार्केट ब्रेक करता है तो पहले जो रेजिस्टेंस था हमारे लिए क्या बन जाएगा, सपोर्ट बन जाएगा। अब यही मान लीजिए मार्केट यहां पर है, ये रेजिस्टेंस है, अगर अगले दिन गैप अप ओपन हो गया इसके ऊपर तो यही लाइन हमारे लिए अब सपोर्ट का काम करेगा। अब सपोर्ट से निकलेगा तो रेजिस्टेंस तक जाएगा, ठीक है, ये रेजिस्टेंस ये सपोर्ट, इस तरीके से हम ट्रेड करेंगे गैप अप के साथ में। अगर इस लाइन के नीचे मार्केट किसी दिन गैप डाउन ओपन हो गया, ठीक है, नीचे ओपन हो गया, ये हमारे लिए सपोर्ट है, अब हमारे लिए चेंज होकर क्या बन जाएगा, रेजिस्टेंस। यही लाइन हमारे लिए अब रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, हमें एक रेजिस्टेंस की तरह इसको देखना है। ये हो गया आपका फ्लिपिंग का, ठीक है। अब आगे समझते हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को हम ट्रेड कैसे करते हैं, ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए आपको रेजिस्टेंस पता चल गया, सपोर्ट पता चल गया, अब प्राइस इसके बीच में कर रहा है। अब प्राइस या तो रेजिस्टेंस से रिवर्स होकर सपोर्ट के लिए आएगा, ठीक है, हम सपोर्ट या रेजिस्टेंस को ट्रेड कैसे करेंगे उसको सीख रहे हैं। या तो रेजिस्टेंस से रिवर्स होकर सपोर्ट के पास आएगा, या फिर सपोर्ट से रिवर्स होकर रेजिस्टेंस के पास जाएगा, फिर रेजिस्टेंस से रिवर्स होगा सपोर्ट के पास आएगा, फिर सपोर्ट से रिवर्स होगा रेजिस्टेंस के पास जाएगा, पहला कंडीशन। या फिर मार्केट रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट देने वाला है, या फिर मार्केट सपोर्ट को ब्रेक डाउन करने वाला है। यही दो कंडीशन होते हैं, या तो रिवर्स होगा या तो ब्रेकआउट करेगा। जब ब्रेकआउट करेगा तो हमें यहां पर बाई करना है, क्योंकि अब रेजिस्टेंस हमारे लिए सपोर्ट बन जाएगा, अब हमें बाई करना है। अगर ब्रेकडाउन करेगा सपोर्ट को तो हमें यहां पर सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ठीक है। अगर सपोर्ट को ब्रेकडाउन करेगा तो सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, अगर रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करेगा तो बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ठीक है। तो हमें किस ब्रेकआउट पे काम करना है, ठीक है, आगे आने वाले हम चैप्टर में सीखने वाले हैं, ताकि जैसे ही ब्रेकआउट करें गुड ब्रेकआउट को पहचान कर हम वहां पर अपनी पोजीशन बना लें और बाइंग कर लें, गुड ब्रेकडाउन को पहचान कर अपनी सेल साइड पोजीशन बना लें और वहां पर हम प्रॉफिट करें। अगर फेक ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन मिल रहा है तो उससे हम बच जाएं, ठीक है। तो आगे आने वाले हम वहां पर चैप्टर में सीखने वाले हैं। तो फिलहाल हमारा दो ही कंडीशन है कि मार्केट या तो सपोर्ट या रेजिस्टेंस के बीच में ट्रेड करेगा, रेजिस्टेंस से रिवर्स होकर सपोर्ट पे आएगा, सपोर्ट से रिवर्स होकर रेजिस्टेंस में जाएगा, यहां से रिवर्स होकर सपोर्ट आएगा, सपोर्ट से रिवर्स होकर रेजिस्टेंस जाएगा, या फिर उसको ब्रेक करेगा या फिर ब्रेकडाउन करेगा। तो इन्हीं दो कंडीशन में हम एंट्री लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले ये हम सीखते हैं कि कब मार्केट रेजिस्टेंस से रिवर्स होकर सपोर्ट के पास आएगा, कब मार्केट सपोर्ट से रिवर्स होकर रेजिस्टेंस के पास जाएगा, पहला कंडीशन। या फिर अगला हमारा सीखेंगे कि कब मार्केट ब्रेकआउट करने वाला होगा और कौन से ब्रेकआउट पे हमें एंट्री लेना है। जैसे ही मार्केट ब्रेकआउट करेगा यहां से ऊपर की साइड में जाना चालू कर देगा, जैसे ही मार्केट सपोर्ट को ब्रेकडाउन करेगा मार्केट नीचे जाना चालू कर देगा। तो ये हम कैसे पता करेंगे कि सपोर्ट को ब्रेकआउट किया है, एंट्री लेना है, कैसे पता करेंगे कि रेजिस्टेंस को ब्रेकडाउन किया है, एंट्री लेना है, या फिर कैसे पता करेंगे कि रेजिस्टेंस से रिवर्स होकर सपोर्ट पे आएगा, सपोर्ट से रिवर्स होकर रेजिस्टेंस पे आएगा। चलिए इन दोनों कंडीशन को हम अलग अलग सीखते हैं। ब्रेकआउट को हम बाद में सीखेंगे, जब हम ट्रेंड एनालिसिस सीख लेंगे तब हमारा अगला चैप्टर रहेगा ब्रेकआउट ब्रेकडाउन वाला, ठीक है। फिलहाल अभी हम सपोर्ट या रेजिस्टेंस ड्रॉ करना सीख चुके हैं, ठीक है। आपको प्रैक्टिस करना है बार बार, जहां से प्राइस गिरा है रेजिस्टेंस, जहां से प्राइस ऊपर गया है सपोर्ट, मेजर पॉइंट को हमें देखना है। अब जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे रेजिस्टेंस हमें मिलता जाएगा, जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे हमको सपोर्ट मिलता जाएगा। अभी हमने यहाँ पर फ्लिपिंग का कॉन्सेप्ट समझा कि जो पहले रेजिस्टेंस था अगर मार्केट इस लाइन को ब्रेक करके ऊपर गया तो हमारे लिए चेंज होकर अब ये सपोर्ट का काम करेगा। अब इस लाइन को हमें सपोर्ट के नजरिए से देखना है। चलिए पहला सीखते हैं कि मार्केट रेजिस्टेंस से कब रिवर्स होगा, ठीक है। तो मार्केट रेजिस्टेंस से रिवर्स कब होगा, इन्हीं, ठीक है, कुछ मैं कंडीशन बता रहा हूं, कंडीशन को आपको नोट डाउन करना है। वो तीनों कंडीशन अगर होगा तो ही मार्केट वहां से रिवर्स होगा। तो पहला कंडीशन क्या है, टाइम देखना है हमें, ठीक है, टाइम देखना है। दूसरा क्या है देखना है हमें, प्रेशर देखना है। और तीसरा क्या देखना है हमें, वॉल्यूम देखना है, ठीक है। क्या देखना है, वॉल्यूम। हमने प्रेशर देखा कि रेजिस्टेंस के पास प्रेशर कौन सा होना चाहिए, बियरिश प्रेशर होना चाहिए, मतलब कि कोई भी एक बियरिश कैंडल बननी चाहिए तभी वो नीचे की साइड में वहां पर आएगा सपोर्ट के पास, ठीक है। चलिए अब टाइम देखेंगे हम। जब मार्केट सपोर्ट से चला था तो रेजिस्टेंस के पास पहुंचने में ज्यादा टाइम लगाना चाहिए, ठीक है, तभी वो रेजिस्टेंस से रिवर्स लेगा, ज्यादा टाइम लगाएगा। ज्यादा टाइम लगाएगा कब, जब प्राइस सपोर्ट से, जैसे ये सपोर्ट हमारा है, जब सपोर्ट से चल रहा है बहुत ज्यादा टाइम लगा दिया रेजिस्टेंस के पास पहुंचने में, ठीक है। तो इसका मतलब कि बहुत ज्यादा टाइम लगा रहा है रेजिस्टेंस के पास पहुंचने में। अगर इसी रेजिस्टेंस पे कोई नेगेटिव कैंडल बन गई, मतलब कि बीरिश कैंडल बन गई, ठीक है,
और इसके बाद हम चेक करेंगे वॉल्यूम। वॉल्यूम कैसे चेक करेंगे, मतलब कि वॉल्यूम जब प्राइस सपोर्ट से रेजिस्टेंस के पास जा रहा होगा, ठीक है, ऊपर जा रहा होगा रेजिस्टेंस के पास, तो वॉल्यूम इंडिकेटर लगाएंगे हम। वहां पे हमें ग्रीन वाला वॉल्यूम देखना है, वो घटता हुआ नजर आएगा इस तरीके से, इस तरीके से घटता हुआ नजर आएगा। तो वॉल्यूम क्या होना चाहिए, घट रहा हो, घटता, ठीक है, वॉल्यूम घट रहा हो, वॉल्यूम क्या हो, घट रहा हो। तो हमें टाइम देखना है, ज्यादा टाइम लगाए, सपोर्ट से जब चला हो और रेजिस्टेंस पे पहुंचने में ज्यादा टाइम लगाए, और रेजिस्टेंस पे एक नेगेटिव कैंडल, बिरिश कैंडल बने, और वॉल्यूम जो कि ग्रीन वाला घट रहा हो, ग्रीन वाला घट रहा हो। इन ये 3 कंडीशन अगर आपने देख लिया तो मार्केट रेजिस्टेंस से रिवर्स होने वाला है, ठीक है, मार्केट क्या है, रेजिस्टेंस से रिवर्स होने वाला है। तो ये रेजिस्टेंस है, यहां से कब गिरेगा ये हम देख रहे हैं। तो 3 कंडीशन, टाइम और अपना प्रेशर और वॉल्यूम, ठीक है। अब जैसे टाइम कैसे देखेंगे, मान लीजिए टाइम, चलिए मान लीजिए रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है, ठीक है, रेजिस्टेंस से सपोर्ट है। अब यहां हम देखेंगे कि अगर ये चलेगा, यहाँ पे सपोर्ट से चलेगा तो ज्यादा टाइम लगाना चाहिए रेजिस्टेंस के पास पहुंचने में। तो अब यहां से चल रहा है, 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 ये रेजिस्टेंस पे आ गया भैया, रेजिस्टेंस पे आ गया, ठीक है, रेजिस्टेंस पे आ गया। इसको हम यहाँ पे समझते हैं इधर, नहीं तो आप उसको चार्ट को देखकर कंफ्यूज होंगे। चलिए ये रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट, हम सीख रहे हैं रेजिस्टेंस से कब रिवर्स होगा। तो चलिए सपोर्ट से चला 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 चला, बहुत ज़्यादा टाइम लगा के यहाँ तक पहुँचा है भैया, धीरे धीरे पहुँच गया है। लेकिन जब भी रेजिस्टेंस पे आता है बहुत तेज़ी से आ जाता है सपोर्ट के पास, ठीक है, जब भी रेजिस्टेंस पे आता है बहुत तेज़ी से सपोर्ट के पास आ जाता है, और लेकिन पहुँचने में बहुत ज़्यादा टाइम लगाता है। ये टाइम हम कैसे मेजर करेंगे, ऐसे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, आप देखेंगे इन दोनों के बीच में कितना ज़्यादा गैप है, और ये जब जल्दी से पहुंच जा रहा है सपोर्ट के पास तो थोड़ा सा गैप है, इसका मतलब यही टाइम है हमारा, इतना ज्यादा टाइम लगा रहा है रेजिस्टेंस पे पहुंचने में। अब रेजिस्टेंस पे आ गया, यहां पर क्या बनेगा, एक भी बीरिश कैंडल, जैसे कि शूटिंग स्टार, ठीक है, इसके बाद फिर अपना बीरिश इंगल्फिंग, इस तरीके से यहां पर कैंडल बनेगा, नेगेटिव कैंडल, जो हमने सीखा है स्टार्टिंग में पहले चैप्टर में। तो यहां पर दूसरा कंडीशन हो गया, मतलब मार्केट यहां से गिरने वाला है, रिवर्स होने वाला है रेजिस्टेंस से। अगला हम चेक करेंगे वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या हमारा घट रहा होगा, जब प्राइस ऊपर जा रहा है तो ग्रीन वाला वॉल्यूम देखेंगे इस तरीके से, ग्रीन वाला वॉल्यूम हमारा, ग्रीन वाला, ग्रीन वाला, ग्रीन वाला नीचे की साइड में घट रहा होगा, तो यहां से ये रिवर्स होगा, ठीक है। अब चलिए वॉल्यूम को देख लेते हैं। वॉल्यूम इंडिकेटर लगाएंगे हम यहां से, इस तरीके से लगा लिए, यहां पे आते हैं। इसको आप एक एग्जाम्पल से हम देखते हैं कब प्राइस रेजिस्टेंस से रिवर्स होगा, ताकि तेजी से गिरे। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं आपको। चलिए फॉर एग्जाम्पल एक समझ लेते हैं हम कि जो बहुत ज़्यादा टाइम लगाने वाला और सपोर्ट रेजिस्टेंस वाला। चलिए चलिए ये ले लेते हैं हम यहाँ से, जब प्राइस गिरा हुआ है, ये आपके लिए रेजिस्टेंस हो गया, इसके बाद आपके लिए क्या हो गया, ये लाइन आपके लिए सपोर्ट था, ठीक है, ये क्या आपके लिए लाइन सपोर्ट था। अब चलिए मान लीजिए कि ये हमारे लिए रेजिस्टेंस हो गया, ये हमारे लिए सपोर्ट हो गया। अब सब रेजिस्टेंस से बहुत जल्दी से चला आया, लेकिन ये अगर वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे तो इतना आ रहा है, लेकिन यहाँ ड्रॉ करेंगे इतना आ रहा है, टाइम ज़्यादा लगा रहा है। क्या लगा रहा है, टाइम ज़्यादा लगा रहा है वहाँ तक पहुँचने में, ठीक है, टाइम ज़्यादा लगा रहा है। अब इसके बाद जैसे जैसे ऊपर जाएगा हम वॉल्यूम चेक करेंगे। जैसे देखिए प्राइस अगर यहाँ से ऊपर जा रहा है तो हम यहाँ से देखेंगे वॉल्यूम इस तरीके से हमारा नीचे की साइड में आ रहा था, ठीक है, पहले ज़्यादा ज़्यादा कम कम कम, इस तरीके से अगर नीचे आ रहा है प्राइस ऊपर जा रहा है, इसका मतलब हमें यहाँ पर तुरंत सतर्क हो जाना है और यहाँ पर हमें सेलिंग की अपॉर्चुनिटी को ढूंढना है। प्राइस ऊपर जा रहा है लेकिन ग्रीन वाला वॉल्यूम आपको नीचे जाता हुआ नजर आएगा, इसका मतलब क्या हो गया कि मार्केट वहां से रिवर्स होने वाला है। इसके बाद एक नेगेटिव कैंडल देखेंगे, कोई भी नेगेटिव कैंडल, जैसे कि अगर मान लीजिए यहाँ पर नेगेटिव कैंडल आप देखेंगे, जैसे ये पहली हमारी एक नेगेटिव कैंडल बिरिश कैंडल बनी है, इसके बाद एक इंगल्फिंग कैंडल यहाँ पर स्ट्रांग बनी है, तो इस तरीके से आप हमें नेगेटिव कैंडल बनी तो हमें प्रेशर यहाँ पर सेलिंग देखने को मिला। प्रेशर क्या मिला हमें, बिरिश प्रेशर देखने को मिला, ठीक है, कैंडलस्टिक्स में टाइम ज्यादा लगा दिया और वॉल्यूम हमारा जो ग्रीन वाला था वो घट रहा था जब प्राइस ऊपर जा रहा था यहाँ से, ठीक है, जब प्राइस ऊपर जा रहा था तो वॉल्यूम वाला घट रहा था। इसका मतलब कि हमें वहां पर सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढना, रेजिस्टेंस से मार्केट रिवर्स होगा, ठीक है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हम वहां पर देखेंगे और कि कब प्राइस रेजिस्टेंस से रिवर्स होगा, ठीक है, कब प्राइस रेजिस्टेंस से रिवर्स होगा। तो ऐसा नहीं है कि आपको ये जो हम सिखा रहे हैं आपको हमेशा देखने को मिल जाए, लेकिन जो आप सीख रहे हो कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट को कैसे ट्रेड करना है, अगर ऐसा हुआ
तो तुरंत वहां से आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है, कि प्राइस रेजिस्टेंस से रिवर्स होगा। तो ये 3 कंडीशन थे। अब मान लीजिए चलिए कि रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट, अब प्राइस सपोर्ट से कब रिवर्स होगा इसको समझ लेते हैं। जैसा हम देख रहे हैं, अगर वैसा अगर आपको नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं है, लेकिन जब भी अगर ऐसा देखने को मिला तो आपका, ठीक है, वहां पर 100% आपको डिसीजन लेना है, एंट्री करना है, प्रॉफिट जरूर होगा। अब चलिए सपोर्ट से कब रिवर्स होगा। चलिए मान लीजिए रेजिस्टेंस से चला 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 चला, बहुत ज्यादा टाइम लगा रहा है सपोर्ट पे पहुंचने में, ठीक है, तो टाइम यहां पर ज्यादा लगाएगा। पहला हमें टाइम देखना है, तो टाइम ज्यादा लगाएगा कहां, सपोर्ट पे पहुंचने में, टाइम ज्यादा लगाएगा सपोर्ट पे पहुंचने में। सपोर्ट से कब रिवर्स होगा ये देख रहे हैं। उसके बाद हम देखेंगे वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होगा, रेड वाला घटता हुआ नजर आएगा, घटता रहेगा रेड वाला वॉल्यूम, ठीक है, रेड वॉल्यूम। तो रेड वॉल्यूम जब ऊपर जा रहा था रेजिस्टेंस पे तो हम ग्रीन वाला देख रहे थे, जब ये नीचे आएगा तो हम रेड वाला देखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे अगला कि प्रेशर। प्रेशर यहां पर क्या, कौन सा बनना चाहिए, बुलिश कैंडल बनना चाहिए, ठीक है, बुलिश कैंडल। तो यहां पर एक भी बुलिश कैंडल बनना चाहिए, जैसे कि यहां पर हैमर हो गया, इसके बाद यहां पर बुलिश इंगल्फिंग हो गया, ग्रेव स्टोन डोजी हो गया, ठीक है। इस तरीके से यहां पर अगर बनता है कोई भी बुलिश कैंडल तो यहां से ऊपर जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये 3 कंडीशन है, तीनों को नोट कर लीजिए। चलिए अब इसे यहां पर देख लेते हैं। चलिए हमारे लिए रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट। अब प्राइस देखिए धीरे 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 सपोर्ट के पास पहुंचने में इतना ज्यादा टाइम लगाया, ठीक है। जैसे यहां पर एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनी, प्राइस बहुत जल्दी से यहां पर सपोर्ट के पास पहुंच गया, सॉरी ये रेजिस्टेंस के पास पहुंच गया। ये हमारे लिए सपोर्ट था। तो सपोर्ट से रिवर्स कब होगा, आप देख रहे हैं ना, प्राइस बहुत ज्यादा टाइम लगा करके सपोर्ट के पास पहुंचा, टाइम देखा हमने, ज्यादा टाइम लगाया। इसके बाद प्रेशर देखा, बुलिश कैंडल बन गया, यहां पर बुलिश कैंडल बना यहां पर। इसके बाद आप क्या देखेंगे, वॉल्यूम चेक करना था, ठीक है। वॉल्यूम आप देखेंगे कौन सा, रेड वाला। तो रेड वाला देखेंगे घटता हुआ नजर आएगा आपको, जब प्राइस नीचे आ रहा होता है तो रेड वाला वॉल्यूम घटता हुआ नजर आएगा। जैसे कि आप यहां से चेक करते हैं, अगर यहां से चला हुआ प्राइस, आप देखेंगे रेड वाला वॉल्यूम किस तरीके से घट रहा है। पहले यहां था, इसके बाद यहां था, यहां था। तो लाइन ड्रॉ करेंगे तो नीचे के साइड में आता हुआ नजर आ रहा है। इसका मतलब कि रेड वाला वॉल्यूम घट रहा है और बुलिश कैंडल बना स्ट्रॉन्ग, सपोर्ट के पास ज्यादा टाइम लगाया पहुंचने में, बुलिश कैंडल बना, इसका मतलब तुरंत वहां से रिवर्स हो जाएगा और बहुत जल्दी से पहुंच जाएगा रेजिस्टेंस के पास। ये हो गया रिवर्सल, हमने देखा, ठीक है, ये हो गया इस तरीके से रिवर्सल। तो आप ये 3 चीज नोट कर लीजिए, बस इसको वैल्यू हटा देते हैं। अब ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा यही खोजना है, लेकिन जैसा भी अगर आपको दिख गया सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में मार्केट ट्रेड कर रहा है, रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट के बीच में ट्रेड कर रहा है और आपको ये कंडीशन दिख गया, आपको तुरंत वहां पर चेक करना है, पहले टाइम, ठीक है, इसके बाद वॉल्यूम चेक करना है, इसके बाद आपको प्रेशर देखना है, ठीक है, टाइम, वॉल्यूम, प्रेशर। सपोर्ट से रिवर्स कब होगा, जब ज्यादा टाइम लगाएगा सपोर्ट पे पहुंचने में, ठीक है। यहां पर मैं लिख देता हूं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। इसको मैं डिलीट कर देता हूं, ठीक है। चलिए, सपोर्ट से कब रिवर्स होगा, यहां लिखता हूं, सपोर्ट से कब रिवर्स होगा, सपोर्ट से कब रिवर्स होगा, अरे यार, चलिए सपोर्ट से कब ये रिवर्स होगा, इतना लिखिए, सपोर्ट से कब रिवर्स होगा ये। तो सपोर्ट से रिवर्स कब होगा, जब पहला चेक करेंगे टाइम। टाइम क्या लगाएगा, सपोर्ट पे पहुंचने पे, सपोर्ट पर पहुंचने में ज्यादा टाइम लगाएगा, ठीक है, ज्यादा टाइम लगाएगा। उसके बाद हमें टाइम, उसके बाद वॉल्यूम देखना है। रेड वाला वॉल्यूम घटता रहेगा, ठीक है, रेड वाला वॉल्यूम घटता रहेगा। उसके बाद अगला क्या है, प्रेशर। तो यहां पर प्रेशर में जो आपको मिलेगा, बुलिश कैंडल देखना है, ठीक है। अब यही अगर उल्टा करेंगे, रेजिस्टेंस से कब रिवर्स होगा, तो प्रेशर क्या देखना है, यहां पर बेयरिश प्रेशर देखना है रेजिस्टेंस में, ठीक है, प्रेशर देखना है बेयरिश, और जो वॉल्यूम है वो ग्रीन वाला घटता हुआ नजर आएगा रेजिस्टेंस के केस में, और टाइम जो है वो रेजिस्टेंस पे पहुंचने में ज्यादा टाइम लगाएगा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, ये हो गया हमारा रिवर्सल का। अब हम आगे सीखेंगे कि कब मार्केट
सपोर्ट या रेजिस्टेंस के बीच में रहेगा। अब हमेशा तो रहेगा नहीं, कभी तो मार्केट या तो रिवर्स करेगा एक दो तीन बार, या फिर ब्रेक करेगा। ब्रेक करके जो अगला रेजिस्टेंस रहेगा वहां तक पहुंचेगा, अगला रेजिस्टेंस के पास पहुंचेगा। तो रेजिस्टेंस था, जैसे ब्रेक किया ये चेंज होकर मान लिया सपोर्ट बन गया, अब टारगेट हमारा अगला रेजिस्टेंस रहेगा।